जय श्री माता जी। सहज योग में स्थापित होने के बाद ही हमने यह जाना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पुण्य का वास्तविक अर्थ हम अब तक नहीं जानते। किसी के साथ अच्छाई करना, गरीबों की मदद करना, परोपकार करना, सच बोलना, यह सब अच्छी बातें हैं। ऐसा करके बहुत ही धीरे धीरे हम पुण्य संचित करते हैं, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता हो। श्री माता जी ने हमें पुण्य का वास्तविक अर्थ बताया है। जब हम आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं तो परमात्मा की शक्ति से जुड़ गए, तो परमात्मा के कार्य करना, ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, यही असली पुण्य है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान कहलाता है, क्योंकि परमात्मा के कार्य करने से उस पर जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो शक्तियां मिलती है, उससे एक नई चेतना उसमें, उसके व्यक्तित्व में झलकने लगती है। ऐसा व्यक्ति सदैव परमात्मा की छत्र छाया में रहता है। वह जहां भी जाता है वहां का माहौल आनंदमय हो जाता है। वहां होने वाली दुर्घटनाएं और प्रकोप टल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब आज के इस कलयुग में अन्य लोगों को देखता है, सोचता है कि यह लोग तो परमात्मा से जुड़े भी नहीं है, ध्यान पूजा नहीं करते, तब भी उनके पास इतना पैसा है, यह सुखी है, और हम पुण्यवान होते हुए भी दुखी क्यों है। जब ऐसा विचार आता है तो उसका सारा पुण्य क्षय हो जाता है। वह भी पैसा रुपए के पीछे भागने लगता है। कलयुग का प्रभाव इतना अधिक है कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है, गलत रास्ते पर भी जा सकता है। बाइबल में भी बताया है कि जो मनुष्य कलयुग में पैदा होगा उसका लास्ट जजमेंट होगा। उसे परखा जाएगा कि उसमें पुण्य कितना है और पाप कितना है। यह एक अग्नि परीक्षा है। हम जो भी रुपया पैसा नाम इकट्ठा करते हैं वह अपने लिए होता है, लेकिन पुण्य दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। उन पुण्यों से अनेक दीप जला सकते हैं। जो शक्तियां मिलती है उसे पूरे संसार में फैला सकते हैं। पुण्यवान व्यक्ति में जब यह शक्ति का संचार होता है तब वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कुछ उसका बिगाड़ भी नहीं सकता। पुण्यवान व्यक्ति में जब यह शक्तियों का संचार हो जाता है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और कोई उसे बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सताने वाले को भी यह एहसास हो जाता है कि यह कोई प्रचंड चीज है। पुण्यवान व्यक्ति को हर कोई सताने की, परेशान करने की, ठगने की कोशिश करता है। उसके पास धन दौलत चाहे ना हो, लेकिन उसके संचित पुण्य से उसने जो शक्तियां प्राप्त की है उससे वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसके खड़े होने मात्र से सभी आफतें और आतंक दूर हो जाते हैं। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हर हाल में दूसरों से अधिक सौभाग्यशाली होता है। यह उसका पुण्य ही है जिससे उसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। श्री माता जी ने बताया है कि सबसे बड़ा पाप है पिता के पितृत्व पर शंका करना, माँ के विरोध में कार्य करना, चरित्र दोष देना, नैतिकता से गिर जाना, किसी भी साधक की कुंडलिनी को अनाधिकार चेष्टाओं से जागृत करना। यह सारे पाप हमें नरक के द्वार पर ले जाते हैं। पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है। हम समझ सकते हैं कि बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हम हमारे द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं के नजरिए से अपनी सुविधा अनुसार निर्णय लेकर परखते हैं कि वह पाप है या पुण्य है, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से नहीं हुआ होता है। श्री माता जी ने हमें यह बताया है कि सबसे बड़ा पाप है कि पिता के पितृत्व पर शंका करना, माँ के विरोध में कार्य करना, चरित्र दोष देना, नैतिकता से गिर जाना, किसी भी साधक की कुंडलिनी को अनाधिकार चेष्टाओं से जागृत करना,
यह सारे पाप हमें नरक के द्वार पर ले जाते हैं। पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है। हम समझ सकते हैं कि बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हम हमारे द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं के नजरिए से अपनी सुविधा अनुसार निर्णय लेकर परखते हैं कि वह पाप है या पुण्य। क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से नहीं हुआ होता, तब हो सकता है कि जो कार्य हमारे अनुसार पुण्य है वह परमात्मा की कार्य प्रणाली के अनुसार पाप है। आज के समय में सिर्फ सहयोग ही एकमात्र रास्ता है जो हमें हमारे पापों और गलतियों की सजा से बचा सकता है, क्योंकि सहयोग हमें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाता है और जिससे परमात्मा के कार्य करने से हमारे पाप कटते हैं और हम पुण्य संचित होते हैं। जय श्री माता जी।